डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता का चल रहा है और इसके अंतर्गत बात कर रहे हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का ये 7वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले 6 क्लास हो चुके हैं और 6 क्लास में जो छठा क्लास था उसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले बताए थे। आप फार्मूले नोट रखिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ही फार्मूले का यूज़ करेंगे। आज के ये जो 3 सवाल आपके सामने लिखे हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से बिना फार्मूले के आंसर आप कर सकते हैं। कैसा भी सवाल हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया गया हो, चाहे ब्याज की राशि दी हो, चाहे मिश्रधन दिया हो, चाहे मूलधन दिया हो, या इनका कोई भी डिफरेंस दिया हो, आप किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं बशर्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया हो। यानी अगर आरटी मालूम है तो PIA यानी प्रिंसिपल इंटरेस्ट और अमाउंट आप बता सकते हैं। जैसे आपने साधारण ब्याज में पढ़ा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और अगर टाइम मालूम है तो आप PIA जनरेट कर सकते हैं। PIA यानी प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो उसमें हमने आपको बताया था कि सपोज 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 साल का समय है, तो आप क्या करेंगे 100 लिखेंगे और 15 दिया 45 और 145 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज के संदर्भ में मूलधन स्थिर होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को ना बदले तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल जो है नेक्स्ट ईयर के लिए हमेशा चेंज होता जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर का ब्याज उसमें इंक्लूड हो जाता है। अच्छा, अब देखिए इन सवालों को हम करेंगे कैसे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको तरीका बताता हूँ, मज़ा आएगा सॉल्व करने में। एक दर ले लेता हूँ R। चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% मैंने ले लिया, 20%। एक दर 20% ले ली और टाइम कुछ भी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1, 2, 3 वर्ष, कुछ भी समय ले लेते हैं। अमूमन क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी टाइम एग्जामिनर देते हैं या हमारी बुक में जो सवाल है जो भी आपने देखा, मैक्सिमम मामलों में 2 वर्ष या 3 वर्ष होते हैं। इसका कारण ये है कि राउंड फिगर में अमाउंट निकल आता है, कैलकुलेशन ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, वर्ग और क्यूब में वो कैलकुलेट हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि फिर कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है, टाइम टेकर हो जाता है। तो जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से हैंडल करेंगे। मैक्सिमम मैटर में ये स्क्वायर क्यूब में ही होता है और जहाँ पे ऐसी नौबत नहीं आएगी वहाँ पे फिर हम ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप इन्हें देखिए, 20% दर है, समय 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। सबसे पहला आपका काम क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% है तो 120/100 लिख लीजिए। बाय द वे, अगर ये 10% होती तो क्या लिखते, 110/100। अगर 15% होती तो 115/100, यानी 100 में रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़कर ऊपर और 100 नीचे लिखेंगे। उसके बाद ये जितना कैलकुलेट हो जाए मैक्सिमम वो कैलकुलेट कर लीजिए। 6/5 हो गई, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 6/5 हो गई। अब 1 साल हो तो ये, 2 साल हो तो इसी को स्क्वायर कर दीजिए, और अगर 3 साल हो तो इसी का क्यूब कर दीजिए। ये आप देखिए बन गया है। ये इस नॉर्मल है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। ये फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट ईयर SI में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही जैसा होता है। ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर आपका। तो जब 3 साल का समय या 2 साल का देंगे तो इसका 2 साल में स्क्वायर और 3 साल में क्यूब कर लेंगे। अब आप देखिए, हम 3 साल वाला उठाते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड ये सवाल है। 3 नंबर इसको ले रहे हैं और यहाँ पे देखिए 216 है और नीचे क्या है, 125 है। जो नीचे लिखा हुआ है ये है मूलधन यानी प्रिंसिपल, ये है मूलधन यानी प्रिंसिपल, P से लिख लेते हैं। और जो ये ऊपर लिखा है ये है मिश्रधन। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ऊपर है ये मिश्रधन है, अमाउंट है, और जो नीचे लिखा है वो प्रिंसिपल है। और इन दोनों का जो अंतर है ये है ब्याज। कैसा ब्याज? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ये CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, चाहे इसको ले लें, अगर इसको लेंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा, 36/25। यहाँ पे ये क्या है आपका, ये P हो जाएगा, सॉरी A हो जाएगा, और ये क्या है नीचे, ये P हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर क्या है, ये हो जाएगा CI। तो अब किस तरह से जवाब देंगे ये हम आपको अभी बताते हैं। इन दोनों का अंतर CI होगा, यानी क्या हो जाएगा, 11 रुपये। यहाँ लिख दें
ये देखिए 11 हो गया, और इन दोनों का अंतर क्या है 91 है। तो 216 रुपये मिश्रधन है, 125 रुपये मूलधन है, और इन दोनों का अंतर 91 रुपये ब्याज है, क्योंकि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। अच्छा, अब जरा इस सवाल पे नज़र डालिए। ये सवाल नीचे जो 3 नंबर पे लिखा है अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कठिन सवालों में है, क्योंकि यहाँ पे ना तो प्रिंसिपल मालूम है, ना ब्याज की राशि मालूम है, और ना मिश्रधन मालूम है। उसके बावजूद भी आप सब कुछ बता सकते हैं। देखिए, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज धनराशि से 1700 रुपये कम है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो भी है, मालूम नहीं क्या, प्रिंसिपल से 1700 रुपये कम है। तो ना तो प्रिंसिपल मालूम है, ना तो चक्रवृद्धि ब्याज मालूम है, बस ये पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रिंसिपल से 1700 रुपये कम है। आप जरा इस चीज़ पे नज़र डालिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये अमाउंट है, इससे तो हमें मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल इस सवाल में। ब्याज की राशि यानी ये, क्लियर, चक्रवृद्धि ब्याज की राशि यानी ये मूलधन यानी इससे कम है। कितना कम है जरा देखिए, 34 कम है। ब्याज की राशि मूलधन से 34 रुपये कम है, और आप क्या कह रहे हो 1700 रुपये कम है। यानी 1700 रुपये ही तो 34 है। यदि मूलधन चाहिए तो 125 से गुणा कर दो, यहाँ रख दो। यदि अमाउंट चाहिए यानी मिश्र धन तो 216 रख दो, और अगर ब्याज चाहिए तो 91 रख दो। फिलहाल आपको मूलधन चाहिए तो यहाँ पे 125 रख देंगे और कैलकुलेट करेंगे। 34 इकन्नम 34, 34 पंचे 170 और 50 से इसे गुणा करेंगे, 6250 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका ए ऑप्शन सही है। तो आपने देखा कितने इजी वे में ये आंसर आया है। और बस RT मालूम हो, R और T, जो भी T हो, 1 साल हो तो कुछ ना करना, 2 साल हो तो स्क्वायर करना, 3 साल हो तो क्यूब करना। ऊपर वाले A हैं, नीचे वाले P हैं, दोनों का अंतर I है। जो दिया है उसको नीचे रखोगे, जो पूछा गया उसको ऊपर रखोगे। अब इसमें हम आपको पहला सवाल और दूसरा बताते हैं। तीसरा सवाल आपने देख लिया, बड़े आसानी से आंसर आ गया। अब आपको जरा सा भी परेशानी है और इसको लिखना नहीं रहता है पूरा। एक बार आप अंडरस्टूड हो जाइए, उसके बाद वर्बली आप आंसर कर सकते हैं, बस हल्का सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऊपर देखिए, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3783 रुपये है। धनराशि क्या है, 5% है, नो प्रॉब्लम। 105/100 लिख लो, लिख लिया। इसके बाद क्या लिखोगे, 21/20, जितना कैलकुलेट हो जाए कर लीजिए। समय कितना है, 3 साल। 3 साल है तो स्क्वायर को छोड़िए, बीच में क्यूब कर देता हूँ सीधा। तो 21 का क्यूब 9261 होता है, और 20 का क्यूब 8000 होता है। ये हो गया। ऊपर क्या है, A है, नीचे क्या है, P है, और इन दोनों का अंतर 1261, ये क्या है, I है। ये I हो गया दोनों का अंतर, नीचे P हो गया, ऊपर A हो गया। अच्छा, आपका क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। अच्छा, आपका ब्याज दिया है तो 3783 ही तो 1261 है। आपको यदि प्रिंसिपल चाहिए तो 100 रख लो, अमाउंट चाहिए तो 6291 रख लो। आपको प्रिंसिपल निकालना है, 8000 रखेंगे। ये 12 तिहाई 36 और 6 त्रिक 18, एक 3 बार कट जाएगा, और 8 त्रिक 24,000 रुपये इसका देखिए बढ़िया सा आंसर आ जाएगा। तो हमेशा इसी तरीके से आप करिए। मैं कोई फार्मूला नहीं यूज करता हूँ, और बिना फार्मूले के इस मामले में जैसा भी सवाल होगा आपके सामने आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, एक धनराशि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 3025 रुपये हो जाती है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए वो धनराशि क्या है। यहाँ मामला 2 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, नो प्रॉब्लम। 110/100 लिख लो, लिख लिया। जितना कैलकुलेट हो जाए कर दो, 11/10 हो गया। अच्छा, 2 साल है, स्क्वायर कर दो, कर लिया स्क्वायर। नीचे क्या है, P है, ऊपर क्या है, A है, और अंतर इनका क्या है, ब्याज है, इंटरेस्ट है। अच्छा, दिया क्या है, एक धनराशि की 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3025, यानी अमाउंट दिया है, मिश्रधन दिया है 2025। ये कितना हो गया, 121। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 100, यानी प्रिंसिपल चाहिए। अब आप आसानी से बता सकते हैं, कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए किससे करेगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 से काट करके देखते हैं।
11 दूनी 22 हो गया और यहाँ 8 बच जाएगा, है ना। तो 11 सते 77 और 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 गिरहम 121। और ये फिर से आपका हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 पचे 55 यानी 2500 रुपये। आप देखिए कितनी इजी वे में आंसर आ जा रहा है, कोई फार्मूला नहीं प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी पॉलिसी पे चलिए और आसानी से आंसर बता पाएंगे। एक और उदाहरण आपको बता देते हैं, जरा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे, कहीं भी कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो आप तेज़ी से बताते चले जाएंगे, बशर्ते कैलकुलेशन आपका मेंटेन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा गया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपसे ये कहा गया भाई ज़रूरी तो नहीं कि ब्याज की दर 10% हो, ज़रूरी नहीं कि ब्याज की दर आपकी 15% हो, मतलब आपके फेवर में हो ऐसा ज़रूरी नहीं। 6 सही 2/3% भी तो हो सकती है। अच्छा, 6 सही 2/3% है ब्याज की दर, राइट। 6 सही 2/3% है। अगर 6 सही 2/3% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आप 100 से भाग देते हो और पीछे पढ़ा है परसेंटेज में। अगर स्टेप टू स्टेप आ रहे हो तो प्रॉब्लम कहाँ है? 6 × 18 2 20 20/3 और इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 20 पंचे, ये आपका हो जाएगा 20 पंचे 100, 6 × 18 19 20 20/3 हो गया बटा 100, 20 पंचे यानी ये 1/15 हो गया, 1/15। अगर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/15 हो जाएगा। 6 सही 2/3 का मतलब हो गया 1/15। अब 1/15 आपका ब्याज हो गया और एक यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया, एक प्रिंसिपल हो गया, 1/15 ब्याज हो गया। अगर इसमें जोड़ देंगे तो 15 × 15 एक 16/15 हो जाएगा, राइट। ये लिख लिया आपने 16/15। अब मान लो अगर बात की जा रही है कि 2 साल, तो तुरंत इसका स्क्वायर कर दो, 256/225। 225 क्या है? P है, 256 क्या है? A है, और इन दोनों का जो अंतर है यानी 25 और 5 है 31, ये आपका CI है। तो जो दिया है वो नीचे रख दो और जो पूछा जा रहा है वो ऊपर रख दो। तो फ्रैक्शन में होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ्रैक्शन से फ़र्क उसको पड़ता है जिसने फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना नहीं सीखा है। अगर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना आपको आता है तो प्रॉब्लम क्या है? कैसा भी हो आप अपने फेवर में लाइए और उसके बाद आगे उसको प्रोसीड करिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इसका जो चौथा सवाल है इसको आपने पीछे देखा होगा कि हमने एक फार्मूला नोट कराया है। उसमें बताया था कि जब समय पूर्णांक में ना हो। सवाल पूरा देखें। मदन ने 9,000 रुपये 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 3/5 वर्ष के लिए उधार दिए। समय की समाप्ति पर उन्हें कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो आपने देखा ब्याज की वैल्यूएशन तो वार्षिक हो रही है बट टाइम 2 सही 3/5 वर्ष है। इसका मतलब कि समय पूर्णांक में नहीं है। तो समय पूर्णांक में नहीं है तो आपने इसके लिए एक फार्मूला लिखा था। देखिए क्या फार्मूला था? A = P 1+R/100 की पावर T, और लिखा था फिर 1+R/100 इंटू x/y। अब यहाँ पे T क्या रखेंगे और x/y क्या रखेंगे? ये हमने बताया था कि समय जब पूर्णांक में ना हो, जैसे ये समय दिया है 3/5 वर्ष, तो 3/5 वर्ष, ये 2 सही 3/5 वर्ष है। इसमें जो t की जगह पे आएगा वो 2 आएगा और जो x/y की जगह पे आएगा वो 3/5 आएगा। अब आप आराम से इस फार्मूले में रख करके सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए रखते हैं, बराबर 9,000 हो जाएगा, p की जगह मूलधन चूँकि 9,000 है। अच्छा, 1+15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपन 100 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? t की जगह आपका कितना समय दिया था? 2 वर्ष, और यहाँ क्या लिखेंगे? 1+15 और ये बटा आपका 100 और इंटू 3/5। तो ये 5 × 15 कट जाएगा 3 बार, 3 त्रिक का 9 हो गया, 100 × 100 109/100 इधर हो गया, इंटू 109/100 हो गया। इधर देखिए क्या होगा? 100 × 100 115/100,
115 को हम लिख सकते हैं 5 से काट दीजिए तो 23/20, काट के देख लीजिएगा, 100 एकम 100, 15 115/100 हो गया, 5 से काटोगे तो 23/20 आ जाएगा। तो 23/20 गुणे 23/20 क्यों लिखोगे 2 बार, क्योंकि ये 2 साल का है, ये आपने लिख लिया, और इंटू 9000 ये लिख दिया आपका। देखिए बढ़िया सा बन गया। ये फ्रैक्शन में समय था तो ये इस तरह से लिखा गया है, पूर्णांक में था तो इस तरह से लिखा गया है। तो जब भी अगर ऐसा समय हो तो आप इस तरह से गणना करेंगे। आप इसको खुद कैलकुलेट करके देखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, 12,973 रुपये 70 पैसे अप्रॉक्सीमेट आंसर है, लगभग में आएगा। सॉल्व करिएगा, 12,973.70 रुपये सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन भी आपका स्ट्रांग होगा। काट करके देखिएगा, 0 यहाँ से कट जाएंगे, 2 से काट के देखिएगा, जो भी आए आपका ये स्क्वायर हो जाएगा, 529 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 16,000 रुपये 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9 माह के लिए उधार दिए गए। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 9 माह के लिए उधार दिए गए, यानी समय क्या है, 1 साल से भी कम है। बट यहाँ पे जो ब्याज का संयोजन हो रहा है, मतलब लगाया जा रहा है जो ब्याज, वो क्वार्टरली लगाया जा रहा है, 3 महीने पे लगाया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि ब्याज अगर तिमाही संयोजित हो या 3 माह पे संयोजित हो तो ब्याज की राशि क्या होगी, यानी आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट की जो राशि जनरेट हो रही है वो पूछी जा रही है। अच्छा, तिमाही वाला देखिए फार्मूला आपने क्या लिखा था, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। तिमाही वाले में हमने नोट कराया था कि A बराबर P, और हमेशा हम अमाउंट निकालते हैं, ब्याज नहीं निकालते हैं। अमाउंट निकालेंगे फिर प्रिंसिपल बाहर करेंगे। A बराबर P 1 + R बटे, तिमाही वाले में हमने 400 लिखा था क्योंकि साल में 4 तिमाही होती हैं, और ये 4T यहाँ पे, राइट, 4T। अच्छा, एक चीज़ और बताई थी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल होगा तो टाइम एनुअल रखोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली होगा तो टाइम मंथली रखोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली होगा तो टाइम क्वार्टरली रखोगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्रिंसिपल हमारा 16,000 है, उसको अपनी जगह रहने देते हैं, 1 + 20/400 और पावर 4, और T की जगह हम रखेंगे 9 माह, लेकिन माह को वर्ष में बदलने के लिए बटा 12 करेंगे। माह रख नहीं सकते हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक है, तो माह को वर्ष में बदलने के लिए आप जो है 9 माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गए। अब ये देखिए बदल क्या जाएगा, यहाँ फिर से लिख लेते हैं बराबर में, ये 16,000 रहेगा, 451 400, ये 420/40 हो गया, 420/40 हो गया, 0 0 कट जाएगा, 21/20 बचेगा, 21/20, और ये 4 तिहाई 12, 3 त्रिक 9, पावर 3 हो जाएगा तो 3 बार आ जाएगा, 21/20 गुणे 21/20 हो गया। इससे देखिए ये 2 बार पूरा पूरा कट जाएगा। 21 का क्यूब होता है 92 61, और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 के 2, और 2 दूना 4, 1 5, 2 9 18, ये आपका मिश्रधन बन जाएगा। क्लियर हो गए होंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये मिश्रधन बन गया। यदि इससे मूलधन हम घटा दें यानी 16,000, तो ब्याज की राशि जो होगी वो 2522 रुपये आ जाएगी। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी आंसर सही होगा। ब्याज की जो राशि होगी वो 2522 रुपये होगी। बस इत्मीनान ये रखिएगा कि जब एनुअल फार्मूला हो तो यहाँ 100, यहाँ T, जब हाफ ईयरली हो तो यहाँ 200, यहाँ 2T, जब 4 माह वाला हो तो यहाँ पे 300 और यहाँ 3T, और जब 3 माह वाला हो तिमाही वाला तो यहाँ 400 और 4T। बस ये ध्यान रखिएगा कि समय अगर माह में है तो माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। फिर आप देखिए कैलकुलेशन उसके बाद इजी हो जाएगा और आंसर देना आपके फेवर में हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, 6, 7 और 8।
ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के। नेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे फिर से चर्चा करेंगे। इसमें ये पहली चीज़, तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनमें कुछ भी अंतर नहीं है। बस इनको हल करने का प्रॉपर तरीका देख लीजिए ताकि आपको ना कोई ट्रिक्स याद रखनी पड़े और ना ही इनको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़े। इसके लिए आप एक नोट लिख लीजिएगा, और वो नोट अभी हम आपको बोल देते हैं, लिखेंगे नहीं, केवल बोल देते हैं, आप सुन के अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। पहला सवाल देखिए, किसी धन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है, मूलधन क्या है। दूसरा सवाल है, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, मूलधन क्या है। और तीसरा सवाल है, 15% वार्षिक ब्याज की दर से एक धनराशि का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 144 अधिक है, यह धन क्या है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे देखा कि तीनों सवाल एक जैसे हैं। दूसरा, टाइम 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष, तो ये अगर 2 वर्ष वाला क्वेश्चन आए यानी प्रिंसिपल पूछा गया हो, मूलधन पूछा गया हो, आपको देखिए काम चलाना है, आप तरीके पे मत जाइए। इस सवाल को देख लीजिए ध्यान से, इसीलिए मैंने 3 लिखा है कि अच्छे से समझ लो कि ये वाला प्रश्न ऐसे करेंगे एग्जाम में, इस तरह से सीखिए ताकि तुरंत टिक कर सको वहाँ। तो यहाँ पे क्या क्या दिया होगा और क्या आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे सबसे पहली चीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तीनों में। टाइम सब में 2 वर्ष होगा क्योंकि हम 2 वर्ष का तरीका ही आपको बताते हैं, और यही पूछा जाता है 2 वर्ष या 3 वर्ष। जब 3 वर्ष पूछेंगे तो अगले वीडियो में बताएंगे कैसे करेंगे, और 2 वर्ष पूछेंगे तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 वर्ष का CI और SI का अंतर पूछा जा रहा है, एक ही प्रिंसिपल पर एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सिर्फ 2 साल में क्या डिफरेंस आएगा। तो आपको तो ये मालूम है कि पहले साल कोई अंतर आता नहीं है, जो भी अंतर आता है वो दूसरे साल आता है, फर्स्ट ईयर कोई अंतर नहीं आता है। आप देखिए एक छोटा सा उदाहरण दिखाते हैं कि यहाँ पे 100 रुपये प्रिंसिपल है, 100 रुपये यहाँ भी रख लेते हैं, एक तरफ हम CI निकालते हैं, एक तरफ SI। ये 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 5% है। तो फर्स्ट ईयर क्या होगा, अगर पहले साल की हम बात करें तो यहाँ पे 5 रुपये ब्याज मिलेगा, यहाँ भी 5 मिलेगा। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होगा कि यहाँ तो हमें 5 मिलेगा, यहाँ 5% उस पर मिलेगा, लेकिन अब इस ब्याज पे भी 5% मिलेगा, यानी 5 × 50 25/100 यानी 0.25। अब यहाँ पे हमारा जुड़कर 10 रुपये 25 पैसे हो जाएगा और इधर केवल 10 रुपये होगा। तो यहाँ पे 2 साल में CI और SI में क्या अंतर आ गया, 25 पैसे यानी 0.25 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो ये अंतर आया कब, क्या पहले साल अंतर था? नहीं, पहले साल नहीं था अंतर आया सेकेंड ईयर। तो 2 साल का समय दिया होगा, SI CI का डिफरेंस दिया होगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा और आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा। आप करोगे कैसे, सॉल्व करोगे ये बताता हूँ। ये तो आपने कंसेप्ट समझ लिया, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्क्वायर करिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्क्वायर करिए। पहले वाले में क्या होगा, 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64, और 100 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया 0.64 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर का स्क्वायर करोगे जब 2 साल हो, 2 साल समय सब में दिया रहेगा। 8 का स्क्वायर किया 64 हो गया, 100 से भाग दो 0.64 हो गया। अब ब्याज का अंतर कितना है 60 बटा 0.64 और गुणे हमेशा 100। दशमलव हटा देंगे, 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे। अब इसको हम काटते हैं तो 4 से काटेंगे तो नीचे 16 आ जाएगा, और फिर ऊपर 4 से काटेंगे तो ऊपर 15 आ जाएगा। अब 4 से काटेंगे तो फिर नीचे 4 आ जाएगा, और इसको 4 से काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये 2500 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको 2 से काट देते हैं, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये या गुणा कर लेते हैं, फिर 4 से भागी दे देंगे। 2500 को मैं सीधा गुणाई कर लेता हूँ, ये 2500 है, ठीक है। तो 0 हो गया, 0 हो गया, 15 × 25 75 का 5 हो गया, कैरी हुआ आपका 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हो गया। अब इसको हम 4 से भाग दे देते हैं, तो ये 4 9 36 हो गया, 1 बचेगा, 5 बचेगा, 4 तिहाई 12 हो गया,
फिर कितना बचेगा 3 और 5, तो यहाँ से 3 बच गया यहाँ पे, फिर 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। देख लेता हूँ कैलकुलेशन, 15, हाँ 4 9 36 हो गया, 1 बच गया, 5 उतार लेंगे और उसके बाद 4 तिहाई 12 हो गया, 3 उतार लिया। अच्छा अब 0 आएगा, सॉरी ये 5 दोबारा उतार दिया था, तो 4 सत्ते 28 हो गया और फिर आपका 2 आ जाएगा 0, 4 पंचे 20, 9,375 रुपये। ऑप्शन हमने नहीं दिया, इसका सही आंसर क्या होगा 9,375 रुपये, नोट कर लीजिएगा। अब अगला सवाल देखिए, इसी तरह से करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर करके किससे भाग देना है 100 से, जो ब्याजों का अंतर दिया है उसके नीचे रख दो और 100 से गुणा कर दो। कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। अच्छा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 5 का स्क्वायर करके 100 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, ठीक है। अब अंतर ब्याज क्या क्या है 25 है, तो 25/0.25 रख दो और गुणे 100 कर दो, क्लियर हो गए, हमेशा 100 करोगे यहाँ पे। अच्छा दशमलव हटाओगे, हटा रहा हूँ आपके सामने देखिए, दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, ये कट गया, कितना आ गया 10,000 आ गया। तो अगर डिजिट फेवर में रहेगी तो ऐसे भी आंसर आएगा। यहाँ पे देख लीजिए 15% है, तो इसको 15 को स्क्वायर कर लेता हूँ, 8वां बता रहा हूँ, 15 को स्क्वायर करोगे और बटा 100 करोगे तो क्या हो जाएगा 225/100 हो जाएगा, यानी 2.25 हो जाएगा। अंतर क्या है 144 है, तो 144/2.25 रखोगे और गुणे हमेशा 100। अब यहाँ दशमलव देखिए हटा रहा हूँ आपके सामने, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा दिया, 25 नौइयाँ और 25 चौको 100, 9 एकम 9, 9 छः 54, 16 चौको 6400 रुपये। इसका आंसर 6400 रुपये हो गया। तो यहाँ प्रिंसिपल 6400 रुपये आएगा, प्रिंसिपल यहाँ आपका 10,000 आएगा और उस वाले में 9375 आया था। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और इस सवाल को ऐसे ही लगाइएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कहा जाएगा आपसे कि इतने प्रतिशत की दर से एक राशि का 2 साल का CI SI का डिफरेंस ये है, बताइए वह धन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है। तो आप क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्क्वायर करके 100 से भाग देना, CI और SI के अंतर के नीचे रख देना और इंटू 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी कंसेप्ट हमने आपको बता ही दिया है। इसके नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे और उसके बाद UPSI 2017 में पूछे गए प्रश्नों पे बात करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।